हमारा दिमाग ये सिर्फ शरीर का ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे जटिल ऑर्गन में से है। हमारा दिमाग क्या क्या कर सकता है, क्या आप अपने दिमाग की शक्ति के बारे में जानते हैं? मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ नहीं। आप सोच भी नहीं सकते हमारा दिमाग कितना पावरफुल है। हमारे दिमाग के अंदर ब्रह्मांड की बहुत सारी शक्तियाँ छुपी हुई है जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं नॉर्मल आदमी का दिमाग मात्र 1% तक कार्य करता है। अगर उसकी जगह कोई बुद्धिमान ज्ञानी आदमी की बात करें तो मात्र अपने दिमाग का 5% तक इस्तेमाल करता है। अगर वह इससे ज़्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा तो वह पागल हो जाएगा या फिर इस दुनिया का सबसे अद्भुत या सुपर पावर इंसान बन जाएगा। आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। हमारा दिमाग कार की उस स्पीड की तरह है कि जितना आप स्पीड दोगे कार उतना तेज चलेगी। वैसे हमारा दिमाग भी है, आप जैसे सोचोगे वैसे ही कार्य करेगा। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत से लोग अपना दिमाग तेज करने के लिए बहुत सारी मेडिसिन का प्रयोग करते हैं और उनका दिमाग तेज भी हो जाता है, क्योंकि जब हम अपने दिमाग को तेज करने के लिए कुछ खाते हैं तो हमारे दिमाग में यही एक बात चलती रहती है और इसी कारण हमारा दिमाग तेज होने लगता है, क्योंकि आप जैसे सोचोगे वैसे ही बनेंगे और हमारा दिमाग भी वैसे कार्य करता है। आपको यकीन नहीं होगा, हमारे दिमाग में पहले से ही सारी शक्तियाँ छुपी रहती है, लेकिन उन शक्तियों को जानने का सही तरीका नहीं पता होता। दोस्तों, हमारे दिमाग की शक्ति एक बल्ब को जला सकती है। अगर मैं इन दिमाग के तथ्यों के बारे में बताऊंगा तो आप सोचेंगे क्या होगा इन तथ्यों को जानकर, पर इस छोटे से ऑर्गन के बारे में ऐसी चमत्कारी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तब तो आपको इन तथ्यों के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि अपने दिमाग को समझकर हम सक्सेस कैसे हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है, क्योंकि हमें इन सब बातों को स्कूल कॉलेज में नहीं बताई जाती। लेकिन अब जो बात आप जानोगे उस पर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यही सच है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आखिर ऐसा भी होता है? जी हाँ, ये बात कुछ और नहीं बल्कि हमारा दिमाग है, वही दिमाग जिससे हमारा जीवन चल रहा है। इसके बारे में कुछ ऐसी अनोखी बातें हैं जो आप नहीं जानते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखना जिससे आपको सारी बातें समझ आएगी। हमें अपने दिमाग की शक्ति को समझने के लिए हमें कुछ कंपैरिजन या किसी चीज़ से तुलना करना होगा। अगर हम अपने दिमाग को दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ों से कंपेयर करें, यानी कंप्यूटर से, तो हमें यह पता चलता है कि कंप्यूटर हमारे दिमाग के सामने कुछ भी नहीं है। जैसे हम सबको पता है कंप्यूटर बहुत तरह के होते हैं। एक तो नॉर्मल कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। नॉर्मल कंप्यूटर को तो छोड़ दो, हमारा दिमाग सुपर कंप्यूटर से भी बहुत तेज है और ये मोबाइल, प्रोसेसर, आईपैड और ऐसी बहुत सी चीज़ों से तेज है। और कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यह पता चला है कि हमारा दिमाग दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर से 30 गुना तेज है। मतलब किसी भी इंसान के बनाई गई मशीन से ज़्यादा तेज आपका दिमाग है। और हमारा दिमाग एक चमत्कार से कम नहीं है। वैसे बात करें, एक कंप्यूटर में एवरेज लगभग 1000 मूवी, गाने, पिक्चर स्टोर किया जा सकता है, लेकिन आजकल के ज़माने में इन सबको मात्र एक छोटी सी डिवाइस में रख सकते हैं। बहुत ही गजब की बात है। लेकिन हमारा दिमाग लगभग 1000 या 10,000 नहीं बल्कि इतना स्टोरेज कर सकता है। 10 क्वाड्रिलियन ऑपरेशन पर सेकेंड की स्पीड से काम करता है और दुनिया के सुपर कंप्यूटर इसके करीब भी नहीं है। दोस्तों, आपको पता है हमारा दिमाग 2 पार्ट में बटा हुआ है, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड मात्र 5% तक काम करता है और सब कॉन्शियस माइंड 95% तक काम करता है। सब कॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। दोस्तों, अगर आप किसी भी बात को सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दिए तो इसको हकीकत होने में कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आज जो भी सोच सकते हो उसे रियलिटी में हासिल कर सकते हो। मतलब अगर आप अपने आप को एक कामयाब और सक्सेसफुल आदमी बनते सोच सकते हो तो आप ऐसे बन सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे, अगर ऐसे होता तो दुनिया के सारे लोग बहुत अमीर और पैसे वाले होते। पर दोस्त, ये जान लो, जो आज सक्सेसफुल हो रखे हैं वे लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना जानते हैं और दुनिया के ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं। मैं जानता हूँ, मुझे इसे लॉजिकल तरीके से समझाना होगा कि ये काम कैसे करता है।
तो आप सुनिए, जब कोई बात सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा जाती है तब वो हमारे शरीर के वाइब्रेशन में बदल देती है। हमारा शरीर क्या है बेसिकली, अगर आप गहराई से जाने तो हमें यह पता चलता है कि हमारा शरीर और कुछ नहीं, बस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक वाइब्रेशन है। मतलब एक एनर्जी है, ऊर्जा है। आपने इसको तो सुना होगा फील। यह जो फील वर्ड है यह वाइब्रेशन से जुड़ी हुई है। मान लीजिए आपने किसी से पूछा हाउ आर यू, तो यही बोलेगा आई एम फाइन, आई एम गुड। वो यह नहीं बोलेगा आज मेरा वाइब्रेशन कम है, आज मेरा वाइब्रेशन ज़्यादा है। एग्जैक्टली यही होता है। हम इस दुनिया में किस लिए जी रहे हैं? इसका आंसर बहुत सिंपल है, खुशी के लिए। और खुशी होती क्या है? हायर वाइब्रेशन। हम पैसा किस लिए कमाते हैं? खुशी के लिए। पेपर में टॉप क्यों करते हैं? खुशी के लिए। हम बाहर क्यों घूमते हैं? खुशी के लिए। ये जो खुशी है ना, हायर वाइब्रेशन स्टेप है। मतलब जब आप खुश रहते हो तब आपका शरीर बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है, और जब आप दुखी होते हैं तब हमारा शरीर लो स्पीड से वाइब्रेट करता है। आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं, मतलब हाई वाइब्रेशन को रियलाइज करते हैं। लेकिन आजकल की इस स्ट्रेस भरी ज़िंदगी में खुश रहना बहुत मुश्किल है। मैं सही बोल रहा हूँ या गलत? मुश्किल उन लोगों के लिए है जिनको अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कुछ पता ही ना हो। खुश रहना बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड को डेडिकेशन करना है ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक हाई वाइब्रेशन स्टेट में ला दे। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक खुले ब्रह्मांड के जैसा है। इसमें आप कुछ भी भर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करने का दूसरा तरीका है ध्यान, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन। मेडिटेशन कैसे करें ये डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से देख लेना। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट कैसे हो उसके बारे में मैं वीडियो में बता रहा हूँ। सबसे पहले आप एक शांत जगह पर जाएं और अपनी आँखों को बंद करके आप अपने दिमाग को खाली करने की कोशिश करें। मतलब अपने विचारों को कंट्रोल करें। फिर आप जो चाहते हो उसके बारे में सोचो, पूरा ध्यान लगाकर उसी बात को सोचना। मतलब उस समय आपके दिमाग में कोई दूसरी बात न चले। और इसी स्टेप में कम से कम 2-3 मिनट तक सोचते रहना, फिर अपनी आंखों को खोल देना। ये काम कैसे करता है? मान लीजिए आपको एक बाइक चाहिए। उस बाइक को अगर हम डीप में देखें तो वो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनी होती है। वो भी एक तरह की वाइब्रेशन है, और हमारा शरीर भी एक वाइब्रेशन है। जब हम इस चीज़ को सोचने लगते हैं तो हमारे शरीर के वाइब्रेशन और बाइक के वाइब्रेशन आपस में मिलने लगते हैं, और पूरा ब्रह्मांड इसी काम में लग जाता है। अगर आप डेली करोगे तो कुछ समय बाद आप अपने आप को उस बाइक पर पाओगे। मतलब हम जो सोचते हैं उसी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। जो नेगेटिव चीज़ें हैं जैसे स्ट्रेस, एंगर, टेंशन, गुस्सा, ये सब लो वाइब्रेशन में आती हैं। इसीलिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए। आप देखेंगे मेडिटेशन करने के बाद हमारा दिमाग एकदम शांत हो जाता है और हम रिलैक्स फील करने लगते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग हाइयर वाइब्रेशन में पहुंच जाता है। और यह पूरी दुनिया वाइब्रेशन का खेल है। यह सब चीज़ सिर्फ वाइब्रेशन है। हम हमेशा यह सुनते हैं कि हमें अच्छा काम करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग सोचते होंगे अच्छा काम करने से हमें क्या मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन हम इससे ऊंचे वाइब्रेशन में चले जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें बिना वजह की खुशी मिलती है, और यही खुशी हमें हाई वाइब्रेशन तक ले जाती है। हम हमेशा सोचते हैं कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर आप हमेशा नेगेटिव सोचते हैं तो आपके मन में ये बात आएगी कि पॉजिटिव सोचने से क्या होगा। इसका जवाब यही है, पॉजिटिव सोचने से हमारे वाइब्रेशन हाई हो जाते हैं। और अगर आप नेगेटिव बातों में फंसे हैं तो आपको पॉजिटिव सोचकर अपने आप को एक हाई वाइब्रेशन में लाना चाहिए। और जब आप हाई वाइब्रेशन में आते हो तब आपके अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा आ जाती है, और इसी तरह आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से वाइब्रेशन को चेंज करके दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और लाइक भी कर देना।